कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मंडे है, आज गंगौर पूजा है हमारे यहाँ पे। तो मैं आपको वो सारी दिखाऊंगी कि हम कैसे पूजा करते हैं और किस तरीके से इसकी विधि होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तो इस रूम में हम पूजा करेंगे। यहाँ पे हमने पूजा का पट्टा रखा हुआ है, इसके ऊपर हम भगवान जी को बिठाते हैं। ये पूजा का ही है और किसी यूज़ में नहीं करते। उसके बाद मैंने मैट बिछा दिया था और पूजा का जितना भी सामान है हम सारा पहले कलेक्ट करते रहेंगे ताकि फिर बार बार उठना ना पड़े हमें। तो यहाँ पे जो गौरी मैया है उनके हम कपड़े बनाएंगे। तो मम्मी जी उसके लिए कपड़े और कैंची से उनकी फ़्रॉक बना देंगी, चुन्नी बना देंगे, और जो सखा होते हैं उनके लिए भी हम कपड़े बनाएंगे। तो मम्मी जी ने गौरी मैया के तो कपड़े बना दिए हैं, तो अब हम उनको श्रृंगार भी करेंगे। तो हमने बिंदी लगा दी है। तो हम सखा जी के भी कपड़े बनाएंगे, उनका भी हम नाप देख रहे थे कि कितना है चाहिए, उसी हिसाब से फिर हम कटिंग करेंगे और सील देंगे। और गौरा मैया जी का फ्रॉक तो बन गई थी, ऊपर चुन्नी रह रही थी, तो हम उसकी चुन्नी को भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे चुन्नी उनको पहना दी है, अब सुई धागे से इनको भी सील देंगे। तो हमारी गौरा मैया की पूरी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। देखिए गौरा मैया हमारी रेडी हो गई हैं। अब इनके नीचे की जो पैंट होती है उसको हम पकड़ के अब यहाँ पे सुई से सील देंगे। तो ये हमने एक कोरा कपड़ा लिया था, आप किसी का भी बना सकते हो, और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं, आप वैसे भी उनके कपड़े बना सकते हो। तो देखिए हमारी गौरा मैया कितनी अच्छी लग रही हैं सजने के बाद। तो अब हम यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी करेंगे। तो हमने पटरे के ऊपर गौरा जी को सखा जी को बैठा दिया है। इसमें हमारी घास से पूजा होती है, घास के ऊपर बैठा दिया इनको। बाकी फूल बतासे जो भी भोग लगाना है वो सारी चीज़ें करेंगे। गणेश जी के बिना तो पूजा सारी अधूरी होती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी को भी मैंने स्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं तिलक लगाऊंगी, चावल लगाऊंगी और भोग लगाऊंगी। फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं मैंने। इसमें मैं ही पूजा करूँगी क्योंकि ये वाली जो पूजा होती है वो सुहागन की होती है। तो पहली बार मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मैं पहली पूजा है जो अकेले कर रही हूँ। अब मैं 4 तरीके से 16-16 बिंदी लगाऊंगी। इसमें हल्दी से लगाएंगे पहले 16 बिंदी, उसके बाद मैं रोली से लगाऊंगी, और मेहंदी से लगाई जाती है और काजल से लगाई जाती है। तो हम 16-16 बिंदी लगाएंगे, और मैं सानवी के नाम की भी 8-8 बिंदी लगाऊंगी। तो जो मेरा ससुराल है वो राजस्थान से बिलोंग करता है, तो ये राजस्थान में ज़्यादा ये वाली पूजा की जाती है। और आप सब मुझे कमेंट करके बताइए किस किस के यहाँ पे ये वाली पूजा होती है, गंगौर पूजा, क्योंकि हमारी गली में बाकी लोगों के यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ पे होती है। तो देखिए मैं अब सानवी की बना रही हूँ 8-8 बिंदी। तो मैंने पहले हल्दी की लगा दी, रोली की लगा दी है, अब मैं मेहंदी की लगा रही हूँ, और काजल के लगा देंगे 8 बिंदी। अब इसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मम्मी जी मेरे को बताती जा रही हैं कैसे कैसे करना है, और फिर मैं करती जा रही हूँ उसी हिसाब से। तो मैंने गोद में बतासे रख लिए हैं, और भगवान जी के प्रसाद के भी रख दिए हैं। कलावे से दोनों कर भगवान जी को ऊपर में लगा कलावा चढ़ा दूँगी। और मम्मी जी मेरे को कहानी सुना रही हैं। इस पूजा के लिए मुझे दोनों हाथों में मेहंदी लगानी थी, और मुझे एक दिन पहले याद ही नहीं रहा मेहंदी का, तो फिर मैंने जब तुरंत पूजा करने से थोड़ी देर पहले हाथों में मेहंदी लगा ली थी। पता नहीं मुझे कैसे एकदम से इतनी ज़रूरी चीज़ भूल गई थी। तो पीछे देखिए दीदी के बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी आए हुए थे। कहानी को सुनते हैं। तो 2 कहानी सुननी होती हैं, तो हमने दोनों कहानी सुन ली हैं। उसके बाद हम पानी का घोल बनाएंगे। इस पानी के अंदर हमें रोली, हल्दी, मेहंदी और चावल, ये सारी चीज़ों को भिगो लेना है। अब हाथ से मिक्स करने के बाद हमें घास से अपने जितने भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं उस पर 16 बार राउंड राउंड करना होता है, जैसे मम्मी जी पीछे बता रही हैं। तो अब मैं इसको पानी में डिप करूँगी, और अपने सबसे पहले मांग पे करूँगी 16 बार। इसके बाद अब मैं चूड़ी पे करूँगी। उसके बाद हमें अपनी बिंदी पे करना है। बिंदी पे करने के बाद लास्ट में सबसे लास्ट में बिछुए पे करूँगी अपने। ये चीज़ हमें टोटल 16 बार करनी होती है। ये सब करने के बाद मुझे भगवान जी को देखना होता है उस पानी के अंदर कि हमें भगवान जी दिख रहे होते हैं। इसके बाद मैं सामान को मिनसूँगी। तो हम मीठा तो कुछ नहीं लाए थे, मैंने बतासे से ही मिन्स दिया था।
तो देखिए मैंने मिर्च दिया है, अब मम्मी जी को दे दूँगी मैं। अब जो पानी है इसको हम सूरज के जल को चढ़ा देंगे। तो मैं ऊपर चली जाऊँगी और सूरज को जल दे के आती हूँ। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ। तो यहीं पे हमारी पूजा संपन्न होती है। मैं आपको भगवान जी के दर्शन करा रही थी पास से, क्योंकि पहले मैं अच्छे से करा नहीं पाई थी आप सबको। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं खाना बनाऊंगी और सबको खाना खिलाऊंगी। तो हम पनीर के पराठे बनाएंगे। तो पनीर के पराठे के लिए मैंने पनीर को पहले मैश कर लिया है और इसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब मैं डाल दूँगी। नमक, मिर्च, ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, दीदी के बच्चे आए हुए हैं, तो बेसिक मसाले ही डाले हैं। तो मुझे तो पनीर के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और पता ही किस किस को पनीर के पराठे खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इन सबको मिक्स करने के बाद मैं फटाफट सबके लिए खाना बनाती हूँ। पहले मैं दीदी के बच्चों को सर्व कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक लोई ले ली है मोटी सी। अब इसके अंदर पनीर की स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरते हुए ध्यान रखिए कहीं से भी ये ओपन नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी खुला रह जाता है तो पराठे हमारे फटने लग जाते हैं। तो अब मैं इसे पलोथन लगा के अच्छे से करारे करारे सेक लेती हूँ। तो देखिए बातों बातों में एक साइड से तो हमारा पराठा बन गया है। अब मैं पलट दूँगी, दूसरी साइड से बना लेंगे। तो दोनों साइड से हो गए हैं। अब मैं घी लगा दूँगी ऊपर वाली साइड और कॉर्नर्स में डाल दूँगी। इससे कोने कच्चे नहीं रहते हैं। देखिए नहीं थे ना, कोने कोने पे अच्छे से बन गए हैं। अब इसको अच्छे से करारा और गोल्डन कलर का कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को सर्व कर देती हूँ और फिर मैं दूसरा बना देती हूँ। देखिए हमारा दूसरा ये बन के रेडी है। तो हम सब लंच करेंगे। अब लंच होने के बाद, अब ये इवनिंग की क्लिप है। इवनिंग में सानवी अपना झूला झूल रही थी आराम से। तो इसका ये फेवरेट टाइम होता है। आराम से सीधा नहीं उतरती है, टेढ़े मेढ़े उल्टी सीधी हरकत करनी होती है। कई बार तो इसमें जहाँ से झूलते हैं वहाँ से चढ़ती है और जहाँ से चढ़ते हैं वहाँ से उतरती है। ये डर भी लगता है क्योंकि बच्चों का बहुत जल्दी लगने का डर रहता है ना। देखिए अब भी लेट के उतर रही है। तो इवनिंग का टाइम हो गया है। अब हम चाय पीएंगे। देखिए चाय हमारी बन रही है। तो चाय में तो उबाल आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर कढ़ने देंगे। उसके बाद हम चाय का एंजॉय करेंगे। तो देखिए मैं चाय पी रही हूँ और ये मम्मी जी के रूम में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने भागवत चलाई हुई है। तो देखिए मम्मी जी शिव पुराण सुन रही हैं। तो मैं शाम की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी को काट रही हूँ ताकि शाम को कोई सब्जी बनानी होगी तो मैं फटाफट इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ये क्लिप जो है वो 6:30 बजे करीब की होगी। अब मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। पहले मैंने ऑयल को पकने दिया, उसके बाद मैंने मेथी और टमाटर को डाल दिया है। मैं पेटी की सब्ज़ी में टमाटर का भी यूज़ करती हूँ। तो टमाटर के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। और एंड में बनने के बाद हम खटाई डाल देंगे। हम चीनी का यूज़ नहीं करते हैं। कई लोग जो होते हैं इसमें चीनी और खटाई दोनों का ही यूज़ करते हैं। तो जब हमारे जो टमाटर हैं वो ऑयल छोड़ दें तो उसके बाद मैं पेठे को डाल दूंगी और प्लेट ढक के इसे पकने देंगे। तो मैं बीच बीच में 2 से 3 बार चेक करना होता है और उसके बाद जो होता है मैं 4th टाइम चेक करती हूँ तो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने देखिए सारा मिक्स करके ढक दिया और हमारी कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो पराठे और रायते के साथ हम रात में इसको खाएंगे। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।